अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरफान फलाही निज़ामी और आप देख रहे हैं दक्कन मीडिया का उर्दू खबरनामा। आइए डालते हैं नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मस्जिद मामले पर शिमला में ज़बरदस्त कशीदगी, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, मुश्तइल हुजूम को मस्जिद की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प, रुकावटों को तोड़ने की कोशिश पर लाठीचार्ज। विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साबिक जजों की शिरकत, काशी, मिथरा और वक्फ बोर्ड समेत तब्दीली मजहब रहा मौजूए बहस। पटना बम धमाका केस में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुजरिमों की सजाए मौत को उम्र कैद में किया गया तब्दील। तब्दीली मजहब मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम समेत 16 अफराद कसूरवार। अब खबरें तफसील से। हिमाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत शिमला में आज उस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं जब संजोली मस्जिद की तामीर के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने पुलिस की जानिब से लगाए गए बैरिकेड्स तोड़कर मस्जिद की जानिब बढ़ने लगे। पथराव शुरू किया, फिर पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसी दौरान एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया। हजारों मुजाहिरीन दिल्ली टनल पहुंचे और वहां पुलिस की जानिब से लगाए गए बैरिकेड्स को हटाकर संजोली मस्जिद की तरफ मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ ने शिमला पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए भीड़ पर लाठीचार्ज किया। इसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। पुलिस की जानिब से शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, ताहम मुजाहिरीन ने बैरिकेड्स को तोड़कर मस्जिद की जानिब मार्च करने की कोशिश की, जिसके बाद हालात इंतहाई कशीदा है। मोदी हुकूमत की आमद के बाद शिद्दत पसंद हिंदुत्व नवाज तंजीमें मुसलमानों और इस्लामी तशख्खुस के खिलाफ अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुलकर मंजर आम पर आ गई है। अब ये हिंदुत्व नवाज तंजीमें हुकूमत में बैठे वुज़रा और साबिक जजों को भी अपना हमनवा बना रही है। हालिया दिनों में गुज़िश्ता 8 सितंबर इतवार को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में मुनक़िद विश्व हिंदू परिषद की एक तकरीब में 30 से ज़ायद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने शिरकत की। विश्व हिंदू परिषद के कानूनी सेल के ज़ेर एहतमाम ये मीटिंग मुनक़िद की गई थी। हैरत अंगेज तौर पर इस मीटिंग में मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में जिन मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया, इनमें वाराणसी और मिथरा के मंदिरों से मुताल्लिक़ कानूनी तनाज़ात, वक्फ तरमीमी बिल के साथ साथ तब्दीली मजहब के मामला भी शामिल थे। VHP के सदर आलोक कुमार ने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को मदऊ किया था। मीटिंग का मकसद जजों और VHP के दरमियान आज़ादाना ख्यालात का तबादला करना था, ताकि दोनों एक दूसरे के तय समझ पैदा कर सकें। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने मीटिंग्स में शिरकत की और बाद में इस तकरीब की तस्वीर एक्स पर भी पोस्ट की। पटना हाई कोर्ट ने 2013 में पटना के गांधी मैदान धमाका केस में 4 कसूरवारों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। पहले सिविल अदालत ने चारों कसूरवारों हैदर अली, मुजीबुल्लाह, नोमान और इम्तियाज़ को सजाए मौत सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। साथ ही उमर और अजहरुद्दीन को उम्र कैद देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था। गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था। उस वक्त तमाम पार्टियां लोकसभा इंतखाबात 2014 की तशहीर में मसरूफ थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी पटना पहुंच गए थे। गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था। इस वक्त तमाम पार्टियां लोकसभा इंतखाबात 2014 की तशहीर में मसरूफ थी। इस दौरान नरेंद्र मोदी पटना पहुंच गए थे। गांधी मैदान में बीजेपी की जानिब से हंकार रैली निकाली गई। वो रैली से खिताब कर रहे थे। इसी दौरान पहला बम धमाका पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर वाक़े सुलह टॉयलेट के करीब हुआ। उसके बाद गांधी मैदान और उसके आसपास 6 मकामात पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इस धमाकों में 6 अफराद हलाक और 89 अफराद जख्मी हुए थे। बीजेपी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दौरे अमेरिका को लेकर नए इल्जामात लगाए हैं। तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में यूपी हुकूमत के जरिए गिरफ्तार किए गए मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया गया, जबकि दीगर मुल्जिम
इदरीस कुरैशी को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। रिपोर्ट के मुताबिक NIATS की अदालत में सेक्शन 417, 120B और 153B, 295A, 121A और 123 और सेक्शन 3, 4 और 5 के तहत मुजरिम पाए गए। तमाम मुल्जिमीन को NIATS कोर्ट के जजेस और विवेकानंद शिरन पाठी कल सजा सुनाएंगे। तफसीलात के मुताबिक UPATS तब्दीली मजहब मुकदमे में लखनऊ सेशन अदालत ने मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत तमाम मुल्जिमीन को कसूरवार ठहराया है। अदालत कल 11 सितंबर बरोज़ बुध को सज़ा का तयन करेगी। मौलाना समेत तमाम मुल्जिमीन को तहवील में लेकर जेल भेज दिया गया है। जिन दफ़ात के तहत अदालत ने इन सब को कसूरवार ठहराया है उसके मुताबिक मुल्जिमीन को ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा और कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है। कल अदालत फरीक़ैन के वकला के दलाइल के समाअत के बाद सज़ा का तयन करेगी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक़ा वज़ीर आला अखिलेश यादव ने दावा किया कि रियासत में न सिर्फ आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में BJP को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ेगा बल्कि 2027 के असम्बली इंतखाबात में भी बरसरे इक़्तिदार पार्टी का सफाया हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक अखिलेश यादव ने 10 सितंबर को पार्टी की रियासती हेडक्वार्टर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जलसेगाह में कारकुनान को खिताब करते हुए कहा कि 2027 में रियासत में होने वाले असम्बली इंतखाबात में BJP का सफाया होना तय है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में BJP सभी सीटें हारने जा रही है। बयान के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा कि बेदार अवाम ने 2024 लोकसभा इंतखाबात में उनकी पार्टी के 27 अरकान पार्लियामेंट को कामयाब बनाकर मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और BJP का 400 पार का नारा हवा हो गया था। इन्होंने मजीद कहा कि अब BJP की तकब्बुर वाली सियासत पर कंट्रोल लग चुका है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म एंथोनी अल्बानी ने ऐलान किया है कि रवां साल के आखिर तक बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए बाकायदा कानून साजी करेंगे। एंथोनी अल्बानी ने मंगल को अपने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया हुकूमत 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करेगी। इन्होंने कहा कि कानून साजी से पहले बच्चों की उम्र की तस्दीक ट्रायल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म ने मजीद कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी वेबसाइट्स के इस्तेमाल के लिए बच्चों की उम्र का हतमी फैसला अभी नहीं किया गया है, लेकिन तवक्को है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए बच्चों की कम से कम उम्र 14 या फिर 16 साल मुकर्रर की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन पर हाई कोर्ट के 2021 में जारी रहनुमाया खतूत पर अमल की हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि मिट्टी से तैयार मूर्तियां और मुवाफिक माहौलियात मूर्तियों का हुसैन सागर में विसर्जन किया जाएगा, जबकि POP से तैयार मूर्तियों का विसर्जन GHMC से तैयार होने वाली आर्जी कुंटों में किया जाना चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त के अदखाल में ताख़ीर क्यों की गई। वाज़ेह रहे कि हाई कोर्ट एडवोकेट वीनू माधु ने दरख्वास्त दाखिल करके शिकायत दर्ज की थी कि विसर्जन के बारे में 2021 में हाई कोर्ट से जारी अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा है। चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने पिटीशन की सिंगल जज से रुजू किया था, जहां दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने हाई कोर्ट के साबिक अहकामात पर अमल आवारी की हिदायत देने से मुताल्लिक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त मौजूदा मरहले में काबिल समाअत नहीं है। अदालत ने कहा कि तौहीन अदालत के बारे में दरख्वास्त गुजार से कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।